ने झंडा फहराया है। पहले तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देश का। अभी कोई चाइना का सैनिक झंडा फहरा देता फिर क्या होता? फिर ये आलू मटर कर लेता मीडिया। औकात थी? लाल किले पे झंडा फहराना भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। ये धोखेबाज सरकार है। किसी भी संगठन का हो, दल का हो, पार्टी का हो, उसे गोली मार देनी चाहिए। आज राजनीति में लोगों को कुचल कुचल के दंगे करा के आज भारत का गृह मंत्री बना हुआ है। हमसे कहते हैं हम आतंकवादी, तुम सत्ता में बैठे आतंकवादी। देश को आतंकवादी कैसे कह सकते हो? कि आतंकवादी संसद में है, नहीं डरते जेल जाने से, इनको जेल भेजेंगे हम। तड़ी पार संसद में है, रात रात में ट्रांसफर हो गया। आम आदमी की क्या इज्जत है? किसान क्या है? मीडिया के लोग जेल में बंद हैं। ये कौन होते हैं हमारे देश के किसान को आतंकवादी कहने वाले? ये खुद आतंकवादी हैं। डरा रही है, बार बार आके लठ दिखा के यहाँ तक आते हैं, डरा डरा के चले जाते हैं, लाइट काट रखी है। कहने से देशद्रोही हो जाएंगे क्या हम? अर्नब गोस्वामी से बड़े देशद्रोही को इस देश के अंदर। दिल्ली जो लहूलुहान हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? से क्या हो रहा है? 26,000 करो, हमें भी ले चलो ना सब। उन 26 से 22 से क्या हुआ? पहले दलित आतंकवादी थे मीडिया की नज़रों में, मुसलमान आतंकवादी थे जब सीए का प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब किसान का आंदोलन चल रहा था, अब तो लाल किले पर झंडे की तस्वीर भी सामने आ गई है, तो अब इस देश का किसान आतंकवादी है। मेरे साथ किसानों के बड़े प्रवक्ता हैं और सेंगर साहब, अब तो मीडिया बहुत ऑफेंसिव हो गई, अब तो सबूत आ गए। आप लोगों ने लाल किला पर तिरंगा का अपमान कर दिया। सबूत आए तो है, सबूतों पे काम कहाँ हो रहा है? दीप सिंधु ने झंडा फहराया है। पहले तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देश का। अगर थोड़ा भी राष्ट्रवादी है, इज्जतदार है, अब लाल किले पे झंडा फहर गया, प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है? देश तो चला नहीं पाए, जीडीपी भी गिर गई, सेना पे भी हमला हो रहा है, उरी भी हमला हो जाता, पठानकोट भी हो जाता, सब प्रकार से देश चल नहीं हो रहा है, एलओसी पे भी कब्जा हो गया। इतने बड़े फेलियर देश के सामने हैं, इतने बड़े फेलियर। अब लाल किले पे झंडा फहर गया। अभी कोई चाइना का सैनिक झंडा फहरा देता फिर क्या होता? फिर ये आलू मटर कर लेता मीडिया। औकात थी? गंभीरता से लेने की बात जरूरत है। लाल किले पे झंडा फहराना भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, सेना की भी नाकामी है। आखिरकार लाल किले से भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। कोई भी वहाँ पे तीरंदाज अगर इस प्रकार की हरकत करने जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी संगठन का हो, दल का हो, पार्टी का हो, उसे गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देश की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन आरएसएस के लोग और मीडिया के लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसानों ने ये सब किया है और आप लोग आतंकवादी। आरएसएस के लोग, आप जानते हैं पहले से ही देश में आतंकवादी के रूप में अगर कोई है तो वो आरएसएस है। महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, जिनकी मूर्ति बनवाई है ना, वल्लभ भाई पटेल घोषित करके गए, लिख के गए हैं। देश को अब कैसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। गुंडागर्दी करता था, चैन तोड़ता था, महिलाओं के पर्स छीनता था, राजनीति में आ गया, 59 कार सेवक जला दिए, गोधरा कांड करवा दिया, वहाँ से राजनीति कर रहा है, उसे अमित शाह कहते हैं। मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर बोल रहा हूँ, ठीक है, उसे अमित शाह कहते हैं। आज राजनीति में लोगों को कुचल कुचल के दंगे करा के आज भारत का गृह मंत्री बना हुआ है। जब से भारत का गृह मंत्री बना हुआ है तब से दिल्ली पुलिस गुंडा पुलिस बन गई है, अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं, इसी दिल्ली पुलिस में किरण बेदी जैसी महिला प्रथम आईपीएस थी, जिनने इंदिरा गांधी का चालान काट दिया था। आज वो दिल्ली पुलिस एक गुंडे के अधीन हो गई है। जज लोया की हत्या हो गई, आज तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया। हमसे कहते हैं हम आतंकवादी, तुम सत्ता में बैठे आतंकवादी। देश को आतंकवादी कैसे कह सकते हो? किसान देश में 100% सरकार ने केस दर्ज कर रही है, अब आप लोग की गिरफ्तारी होगी। सत्ता इनके हाथ में, गिरफ्तारियां करते रहो, हम लोग अपनी गिरफ्तारी देते रहेंगे। हो सके तो गोलियां भी मारते रहो, हम मरते भी रहेंगे। जब गुलाम थे तब भी ऐसा हुआ था, लेकिन इनका पतन निश्चित है। तो मीडिया आप लोगों के खिलाफ क्यों है? मीडिया तो पहले से ही दलाली कर रही है। चौथे स्तंभ का क्रेडिट जो होता है, बीबीसी वर्ल्ड न्यूज नहीं है क्या? जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, बीबीसी अडानी अंबानी के खिलाफ लड़ रहे हैं हम, उसी की मीडिया है। वो जिस दिन प्रोजेक्ट किया गया था मोदी को, उसी दिन उसने ये खरीदवाए थे सारे चैनल, 22 चैनल उसने, अडानी ने 13 चैनल अडवाणी ने खरीदे। समझाएंगे देश के लोग को? हमने कह दिया है, यहाँ से तुम मारो लट जितने भी मार रहे हो, हमें जो गांव में मैसेज पहुंचाना है, अब हमारा हर राज्य में, हर तहसील लेवल पे, हर जिले लेवल पे हम बता देंगे कि तो आप लुट चुके हो और अपने बच्चों को कटोरा अब हाथ में मत दो, इनको जल्दी से जल्दी इनके पीछे लट लो। देश हमारा है, राजनीतिक पार्टी हमारी नहीं है, ना कोई संगठन हमारा है। आज़ादी हमारी है। आज हमारे देश पे हमला हो रहा है, आज हमारी आज़ादी पे हमला हो रहा है और हमें लड़ना है। जो आज नहीं लड़ रहे हैं वो पछताएंगे। हम अपना फर्ज पूरा निभा रहे हैं। लाल किले पे आज ध्वज फहरवा दिया 26 जनवरी को, वो भी संविधान दिवस को, यानी कि संविधान देश में है ही नहीं। और उसके प्रमाण हैं आपके सामने कि आतंकवादी संसद में है, तड़ी पार संसद में है, कोई देश में कानून नहीं है, लोकतंत्र बचा नहीं है, न्यायपालिका न्याय नहीं कर पा रही हैं। जो मजिस्ट्रेट न्याय करने के लिए कार्य करता है, ये किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। एसएस मुरलीधरन ने एफआईआर के आदेश दिए थे, कपिल मिश्रा के ऊपर दिए थे, रागिनी तिवारी के ऊपर दिए थे और अनुराग ठाकुर के ऊपर, इनके 4 नेताओं के ऊपर, परवेज वर्मा के ऊपर एफआईआर के आदेश दिए एसएस मुरलीधरन ने। मजिस्ट्रेट साहब हैं वो, रात रात में ट्रांसफर हो गया। आम आदमी की क्या इज्जत है? किसान क्या है?
किसान क्या है? भोले वाले किसान को अपराधी तब से कह रहे हैं जब से किसान यहाँ पे आके बैठा है, और उससे पहले ये अन्नदाता था। सरकार के खिलाफ बोलने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। कितने मीडिया के लोग जेल में बंद हैं, क्या वो सारे आतंकवादी हैं? शाहीन बाग में किस प्रकार से इन लोगों ने आंदोलन में हिंसा फैलाई और वहाँ दंगा फैलाया, एक भी आरोपी बंद नहीं है। फाइल फेंक दी थी पुलिस वालों से, कहा न्यायाधीश ने कि इस चार्जशीट में एक तरफा बात है और मुलजिमों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको भी पता होगा, मीडिया को भी पता है, ये कौन होते हैं हमारे देश के किसान को आतंकवादी कहने वाले? ये खुद आतंकवादी हैं, संविधान विरोधी हैं। अब क्या करेंगे भारी आगे? मन से देख रहे हो आप, किसान 20 साल से इनको वोट दे रहा था, आज रो के जा रहा है हर आदमी। जो ये कैसा डर का और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। कल रात से यहाँ पे पुलिस डरा रही है, बार बार आके लठ दिखा के यहाँ तक आते हैं, डरा के चले जाते हैं, लाइट काट रखी है। ये है राम के भक्त, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के नौजवान साथियों से, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए। कहाँ गलत है देश का किसान? आप संसद में पूरी तरह से चर्चा के साथ बिल पास कराते अगर आप ईमानदार हैं। राज्यसभा में जो हमारा लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से संवैधानिक तौर पर आप इस बिल को पास कराते, देश में किसानों के सामने लाते, चोरों की तरह बिल पास कराया। ये किसान आज पड़ा हुआ है, किसान के हित में बिल नहीं है। तमाम हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, वकील कहते हैं, मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि ये बिल किसानों का पतन कर देगा। जिन देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है उन देशों के किसान समाप्त हो गए हैं। आज देश का किसान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए यहाँ डला हुआ है। याद रखना इस बात को। आज देश के नौजवानों को भ्रमित किया जा रहा है, इतना भ्रमित ये भारत का नागरिक हो सकता है। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि देश का नौजवान राजनीतिक स्वार्थ में संगठनों के माध्यम से इस प्रकार से बांध लिया जाएगा कि वो अपने ही देश के नागरिक, अपने ही किसान अन्नदाता के खिलाफ खड़ा हो क्या जाएगा। मीडिया बदला ले रहा है? आप लोग भी तो मीडिया की हुटिंग कर रहे थे ना। मीडिया बदला नहीं ले रहा है, मीडिया मजबूर है। इनके पास भी काम नहीं है अगर निकाल दिया जाएगा, और उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। अब अर्नब गोस्वामी का चैट लीक होता है, उसे कोई मीडिया वाला आतंकवादी नहीं कह रहा, ना कोई एनआईए उसके खिलाफ काम कर रही है, ना सीबीआई उसके खिलाफ काम कर रही है। और देखो आप तमाम नेताओं के यहाँ पे जो छापे मारते पकड़ते हैं, इनके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ देखो किसानों पे ही एनआईए ने हाल सम्मन भेज दिए हैं। अर्नब गोस्वामी को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? अजीत डोभाल आए थे यहाँ पे, जब किसी मुसलमान का मुद्दा उठ जाता अजीत डोभाल जी जेब में हाथ डाल के आ जाते हैं। कितने बड़े चैट में खुलासे हुए हैं, अभी तक अजीत डोभाल जी ने इसको पकड़ा क्यों नहीं? अभी तक और खुलासे क्यों नहीं करे कि आखिरकार कौन गद्दार बैठा हुआ है और ये क्या चाहते हैं? हमारे देश में लाल किले पे जो हमारे देश का अपमान हुआ है, ये पूरे भारत का अपमान हुआ है। हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। आरोप तो आप ही लोगों पर है, किसानों ने किया। आरोप लगा देने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सरकार नरेंद्र मोदी की थी, कैसे चले गए वहां पे? पहले जिम्मेदारी, पहले जवाब इस बात का है। आरोप हम पे लगा रहे हो आप, और नरेंद्र मोदी के साथ है। आरोप हम पे लगा रहे हैं ना आप। हेमा मोदी मालिनी की के क्या साथ है, मोदी की धर्मेंद्र क्या के साथ जिम्मेदारी है? देश की क्या सरकार की जिम्मेदारी क्या जिम्मेदारी है? सेना की क्या जिम्मेदारी है? वहां पे कैसे पहुंच गए लोग? क्या लाल किला कोई मॉल है कि कोई जाएगा झंडा फहरा देगा? लाल किला कोई मॉल है क्या? इस लाल किले पे तिरंगा फहराने के लिए ना जाने कितने महापुरुषों की जान चली गई है। 9 बजे पहुंच गया। 9 बजे वहाँ 9 बजे ही पहुंच गया है वो। हाँ, नहीं जो सिद्धू है, दीप सिद्धू, और हाँ, वो आपको पता ही 8 बजे वहाँ से चल दिए हैं वो। और जो हमें हमारे जो संगठन थे, जो 40 संगठन है, वो एक तरफ उनके कैंप है और उसका पुलिस संरक्षण में कैंप है, और वो 15-20 दिन बाद आके बना है, और पुलिस जहाँ रहती है बिल्कुल उसके बराबर में कैंप उसका लगवाया है। जब 2 लाख ट्रैक्टर सड़क पे हों तो घुसपैठियों को घुसने से रोक सकता है कोई? बड़ा आसान है, क्योंकि सरकार की कॉन्स्पिरेसी लगी। बिल्कुल सरकार। मैंने पहले 26 जनवरी हैं से पहले मैंने बताया था कि देश का गृह मंत्री तड़ीपार है, वो किसानों के साथ बहुत बड़ी साजिश 26 जनवरी को जरूर करेगा। मैंने तमाम जगह पे बोला है, मेरा यूट्यूब चैनल पे देख लो, क्योंकि इनका चरित्र मैं जानता हूँ। मैं भी आखिरकार भाजपा ही हूँ। मैंने देखा मेरे कासगंज में चंदन गुप्ता को मार दिया इन संघियों ने। खुद रैली निकाल रहे थे, मुसलमान के दरवाजे पे जाके अपने भाई को गोली मार दी, हिंदू भाई ने हिंदू को गोली मार दी। और मुसलमानों के साथ कितना टॉर्चर हुआ, चंदन गुप्ता की माँ से आज जाके पूछ लो। अगर उनके अंदर तरस भी अपने बेटे के प्रति वफादारी होगी तो वो सच बता देगी चंदन गुप्ता की माँ। और वो हत्यारा आज भी घूम रहा है। और रूट दे रहे हैं, देखो यहाँ से रूट दे रहे हैं निकाल के। पहले आपको सबको पता है 23 तारीख को रूट फाइनल हो गया है। यहाँ से जाएंगे हम अक्षरधाम से यू टर्न लेके आनंद विहार से अप्सरा बॉर्डर से सीधा ये लाल कुआं से यहाँ आना था। 500 मीटर नहीं चले हैं, 500 मीटर वो बैरिकेड ठोक दिए हैं। 4 बैरिकेड हमारा जो रूट है उसी पे लगा दिए, और जो रूट हमारा था ही नहीं उस पर सिंगल बैरिकेड खिसका लो, घुस जाओ अंदर दिल्ली में। ये बहुत मैनिपुलेटेड था सारा, और ये हम पहले ही बता दिया था, हमें तो पता था। जय जवान जय किसान का जो नारा हम यहाँ पे लगा रहे थे, किसानों ने तो इज्जत रखी। पूरे
किसान बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से गए वहाँ तक। कोई भी दिल्ली वासी ये नहीं कह सकता एक भी हिंसा हुई है, सिवाय दोगले मीडिया के अतिरिक्त कोई भी दिल्ली वासी नहीं कह सकता, जबकि हम पूरी दिल्ली से निकले। दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ ये किया, सरकार के दबाव में हमें उनकी साजिश की ओर ले जाकर ढकेल दिया। लेकिन जो वहाँ पे बड़ी साजिश थी ना, इतना बड़ा आप समझो कितने लाख आदमी थे वहाँ पे, कम से कम कुछ नहीं तो 500,000 लोग मारे जाते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे किसानों के साथ वफादारी जताते हुए वहाँ पे गोली नहीं चलाई, किसान भाइयों पे हमला नहीं किया, जबकि संघियों ने दिल्ली पुलिस पे हमला किया। हमारे किसान भाइयों ने दिल्ली पुलिस को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। जाके दिल्ली पुलिस से पूछ लो, अगर ईमानदार होगा दिल्ली पुलिस वाला, जैसे हॉस्पिटल पहुंचाया वो बताएगा भी। एक लाल किले के पॉइंट को छोड़ दो, वहां तो वही थे, नहीं समझ रहे। लाल किले जो आदमी ट्रैक्टर पहुंच गया 10 बजे तक, 11 बजे वो पहुंच गए, कैसे पहुंच गए लाल किला? भाई लाल किला ऐसा खुला छोड़ रखा था यहाँ से लेके जब बैरिकेड तोड़े गए, जब आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन लाल किले पे इन पे आंसू गैस के गोले ही नहीं दागे गए, कुछ नहीं दागा गया, ना लाठीचार्ज हुआ। पुलिस बैठी है, पुलिस बैठी हुई है। इससे अब पूरे तरीके से अगर आज भी देश गुमराह होता है तो फिर आगे आने वाले दिनों में अपने बच्चों की स्थिति देख लेना। अगर ना सड़क पे अगर पन्नी बीनते हुए घूमे, चाहे कितने बड़े पैसे वाले हो, राजा भैया जैसे व्यक्ति को 1 मिनट में बंद करके डाल दिया गया था पिताजी के समय, तो उनके पिताजी को भी। ये होती है शासन की ताकत। याद रख लेना, मेरे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों जो तुम अपने आप को बहुत बड़ी आज इनके स्वार्थ में जो चुप्पी दबाए बैठे हो, कल तुम्हारा भी पतन होगा अगर तुमने आवाज उठाई तो। गुलामी स्वीकार है तो मत बोलो, अगर तुम देशभक्त हो तो आ जाओ बॉर्डर पे, क्योंकि ये लड़ाई अब आज़ादी की है। इन्होंने हर तरीके से देश के नागरिक को गुलाम बना दिया। आप लोगों ने किया है, मैं बताता हूँ, ये आप सब झूठ दिखा रहे हो। आप लोगों ने किया है। सबूत लाहौरी गेट क्यों खोला गया? अगर लाहौरी गेट बंद होता, सबूत दीप सिंह सिद्धू है, वीडियो चल रहा है, अरे वीडियो सबूत प्रधानमंत्री है, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। सारी चीजें आपने छुपा दी। अर्णब गोस्वामी की चैट वगैरह जो पकड़ी गई थी, वो सब तो आपने मुद्दा गायब कर दिए सारे, वो सारे मुद्दे गायब कर दिए। देशद्रोही हो आप सब। सिस्टम है, सिस्टम जिस तरह उनके कहने से देशद्रोही हो जाएंगे क्या हम? अगर किसान का मीडिया कह रहा है, मीडिया को कहना, मीडिया खुद गोदी मीडिया है, बिकी पड़ी है। अर्णब गोस्वामी से बड़ा देशद्रोही नहीं है कोई देश के अंदर। जिसको पहले से ही पता था कि भारत के अंदर हमला होगा और भारत वहाँ पे हमला करेगा, अर्णब गोस्वामी से बड़ा देशद्रोही कोई इस देश के अंदर? बता दीजिए आप लोग, कितना बड़ा देशद्रोही है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जीतने के लिए पुलवामा पे शहीद करवा दिया हमारे सारे जानवर। जवान की लड़ाई मांग रहे हैं, जेल जाओगे? जेल नहीं डरते जेल जाने से, इनको जेल भेजेंगे हम, इनको जेल भेजेंगे हम। गांधी जी जेल गए तो हम भी जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। मैं ये बता रहा हूँ जो 26 जनवरी को हुआ ये सर्वनाक था और ये सरकार की साजिश थी किसानों को फंसाने के लिए। नहीं तो लाल किला पे जिस तरह से लोग, राष्ट्रवादी सरकार चल रही है। नहीं, राष्ट्रवादी सरकार नहीं है, ये धोखेबाज सरकार है, ये धोखेबाज सरकार है। मोदी जी सबसे बड़े राम भक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं। मैं बता रहा हूँ अगर मोदी जी के ऊपर अगर ये भीड़ जाता तो क्या गोलियां नहीं चलती? लेकिन मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि लाल किले का अपमान हुआ, हमारे तिरंगे का अपमान हुआ। लेकिन आप लोगों ने किया है। सुनिए, आप एक मिनट बाबा, आप मेरी बात सुनिए। वहाँ एक पानी का बौछार तक नहीं किया गया है ना, एक डंडा नहीं चलाया गया, तो ये क्या मतलब है भाई? मोदी की सरकार ने करवाया है जी, सरकार की साजिश है ना, सरकार की साजिश है। नहीं तो लाल किला तक उतना भीड़ पहुंचता नहीं। और भीड़ क्या कह रहा है, आप लोग दो राष्ट्रद्रोही हो? नहीं, आप कहिए, सबूत है। नहीं, सबूत है। 26 केस दर्ज हुआ है, जाओगे जेल। अरे हम लोग के पास भी सबूत है, हम लोग के पास भी सबूत है कि जो सरकार है, मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, सरकार जो है, आप एक बात बताइए ना। अच्छा एक बताओ, अरे भाई साहब एक बताओ, आप टेलीविजन के खिलाफ अब हो या पहले से हो? पहले से टेलीविजन के खिलाफ। मुसलमान सरकार और कॉर्पोरेट का नेक्सस है, जब हम लोग पहले से बोल रहे हैं। जब मुसलमानों को आतंकवादी कहा जा रहा था तब तो आप लोग मजे ले रहे थे। नहीं, सुनिए, हम लोग जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, हम हिंदू हैं, हम में भी चोर हो सकता है, हम में भी गलत हो सकता है, सब में है। CA/NRC ठीक है कि गलत? प्रेमी है। CA/NRC ठीक है? CAA वाला जो सीलमपुर में इतनी दिल्ली जो लहूलुहान हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी? किसकी वजह? कपिल मिश्रा तो एक प्यादा था, कपिल मिश्रा तो वही चीज याद दोहराना चाहता। पहले हिंदू जो था वो सिर्फ कश्मीर में पिटा और कटा, आज मोदी राज में हिंदू दिल्ली में कट गया। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है?
जो मोदी जी बोलते थे कि देश का साथ झुकने नहीं देंगे, उनके रहते हुए लाल किला पे तिरंगे का अपमान हो गया। काहे का मोदी जी, काहे का और आप ही लोग किए तिरंगे का? अरे कोई किया, उसको गोली लगना था, है ना? उस पे पत्थर तक नहीं मारा गया, कंकड़ नहीं मारा गया। अरे पानी छिड़कते थे, कम से कम आंसू गैस तो डाल देते। देश का अपमान होने दिया अपने घटिया राजनीति के दीप लिए। संदूक आदमी किसका है? मोदी के संग। सबूत है, सबूत है, और कितना देखेगा? अपने देश का अपमान होने क्या दिया। है सबूत? सबूत दिखाओ। हमारे पास है, आपके पास क्या सबूत है कि हमने ये किया? वीडियो है, आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं। कर ले। हम कहते हैं ऐसे मोदी के साथ खड़ा हुआ है, आपके ऐसे पास प्रूफ नहीं है, वो कम है। मीडिया वाले को किसी को चाहिए ही नहीं देना, जैसा आप कर रहे हैं। बाकी भी यहाँ है, यहाँ पर और भी मीडिया है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप जेल जाओगे यार। FIR दर्ज हुआ है 26। यह माँ की चूत, भाई चूत, FIR हुआ है तो आपका क्या नाम है? FIR से डर नहीं लगता साहब। काले कानून वापस लीजिए, हम अपने घरों को लौट जाएंगे। आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं, झंडा का अपमान किया है। वाह वाह। तो निशान साहिब से इतनी दिक्कत है तो नरेंद्र मोदी ने टोपी क्यों पहनी है? नरेंद्र मोदी रकाबगंज में क्या अपनी माँ कसम कराने गया था? लुच्चा आदमी, बताओ क्या करने गया था? रकाबगंज में क्यों गया था? ये लाल किला है किसका? और सरदारों का। सुनिए, सरदारों ने नहीं पहली बार नहीं झंडा नहीं, सरदारों का नहीं है ये, नहीं लाल किला। मैं बताती हूँ, लाल किला जब डालमिया को बेचा है आपने, जब शर्म नहीं आई लुच्चे आदमी को? जब शर्म नहीं आई? हमें राष्ट्रीय धरोहर राष्ट्रवाद सिखाता है। आप लोग को मीडिया। अर्नब गोस्वामी की चैट में क्या लिखा है? पागल है, देश पागल नहीं है, पढ़े लिखे हम किसान जरूर है लेकिन पढ़ लिख गए हैं। लेकिन आप लोगों पर सरकार की नजर है, आप लोग मीडिया। अच्छा, मीडिया आपके खिलाफ क्यों है? तो क्या कर देगा मीडिया आपका? हाँ। 25,000 करोड़ की डील है 2014 में, अब तो लाखों करोड़ की है। अंजनाओं कश्यप मित्रा मेकअप कैसे अफोर्ड कर रही है? कैसे कर रही है? अंजनाओं कश्यप नहीं है, अंजनाओं मोदी है वो। गोदी मीडिया ऐसी भड़वी औरतों को शर्म आनी चाहिए। किसानों को आतंकवादी बताती है वो। देखो, जवान हम, किसान हम, सारे ओलंपिक के मेडल हमारे बच्चों के। देश हमारा है। कौन लोग हैं जो आपके आंदोलन के खिलाफ हैं? गोदी मीडिया संगी पार्कों में रिहर्सल करते हैं हथियारों की। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? कारगिल में कौन लड़ते हैं? हमारे लड़के लड़ते हैं। दिल्ली शहीद हमारे लड़के होकर आते हैं। तिरंगे में हमारे 20-20 साल के लड़के शहीद होकर आते हैं। इसका जवाब कौन देगा? लोग आतंकवादी है, मीडिया कह रहा है। मीडिया को भौंकने दो। मीडिया है नक्सलवादी। अर्नब की चैट पढ़े मीडिया, अर्नब की चैट पढ़े मीडिया। अर्नब ने लिखा है AMAS अपनी चैट। आपका तो एक नेता मीडिया पर सही से बोल नहीं पाता है ठीक से। तो हम नेता थोड़े, हम तो किसान हैं। नेता थोड़ा, ये किसान है। किसान तो दिल की बात बोलेगा, जो मन में आता है वो बोलता है। खेल तो खत्म है आप लोगों का। खेल कैसे खत्म हो रहा है? ऐसे देश का 60-80% व्यक्ति किसान है, ऐसे खत्म नहीं होने वाला। बिकाऊ मीडिया हम और किसान के बच्चे। सुनो, शक्ल से तो तुम भी किसान के बच्चे लग रहे हो मेरे भाई। किसान आतंकवादी है ना? अगर तू आतंकवादी है ना तो हम भी आतंकवादी हैं। मीडिया वाला कह रहा है ना। मीडिया तो बिका हुआ है, मैं बता रही हूँ वाले का कहो। अंजना ओम कश्यप का, अंजना ओम। तुम कहो ना हमें देशद्रोही, मीडिया के माध्यम से। आप भी तो मीडिया हो, आप बोलो ना हम देशद्रोही हैं। आप रोज यहाँ रहते हो, देशद्रोही हैं हम। खुद है, हम अपनी IT सेल खुद है। हम सोशल मीडिया के, हम भी सेलिब्रिटी है सब के सब। ऐसे सीधा हम दिखाते हैं लाइव अपडेट। हमने अपनी स्टेज से लाइव कर दिया, मीडिया का दिखाता। किसान डर गए। मैं महिला होते हुए यहाँ टक्कर ले रही हूँ। अगर मेरे भाइयों को गोली लाठी लगेगी तो मुझे भी लगेगी। मीडिया पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मीडिया पे क्या भरोसा करें? मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, नेशनल चैनल मुर्दाबाद, नेशनल चैनल मुर्दाबाद। जेल जाएंगी जेल आप लोग। हाँ तो जेल चले जाएंगे, क्या हो गया? जेल में क्या हमारे भाई? 26 FIR हुआ है। मेरी बात सुनो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही देश के टॉप अपराधी हैं। हम जेल में रह लेंगे, कोई बात नहीं। FIR से क्या हो रहा है? 26,000 करो, हमें भी ले चलो ना सब। उन 26 से 22 से क्या होगा? सबको ले चलो जेल में, सब जाएंगे, सबको ले जाओ। अब अरे चलिए, इस देश में मीडिया लिटरेसी बहुत कम है। लोगों की मीडिया के बारे में समझ बहुत कम है, और इसी का नतीजा है कि जो मीडिया बाइनरी सेट करती है उसके चक्कर में जनता आ जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में मुसलमानों का आंदोलन हो, दलितों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि आपने न तो पत्रकार बनाया है, न आपके पास मीडिया हाउस है। रोहिणी सिंह कहती हैं कि मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। बारी बारी से मीडिया सबको टारगेट करती है। मीडिया सरकार के साथ है,
मुझे नहीं पता इस देश की जनता में कितनी मीडिया लिटरेसी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मीडिया पर जरूर नजर रखिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।